જય સિયારામ જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ. આજે પુરુષોત્તમ માસની પાંચમ થઈ ગઈ, સોમવાર, અને તારીખ 21મી सितंबर. देखो ऐसे दिन बीतता जा रहा है, समय चला जा रहा है. आइए हम सब सत्संग में प्रवेश करें. राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक. जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की. ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी. बरनौ रघुबर विमल यश, दायक फलचारि. दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी. सुंदरकांड की हम कुछ चर्चाएं कर रहे हैं. 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया और सुंदरकांड की प्रथम चौपाई, जहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होती है. आइए सब मिलकर के गान करें. जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए. तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई. जब लगी जावो सीत ही देखी, होई ही काज मोहे हरख बिसेखी. यह कई नाई सबनि कहु माथा, चले हरखी धरि रघुनाथा. सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ताबू पर. जाम्बवंत के वचन सुहाए. जाम्बवंत जी ने हनुमान जी महाराज को जागृत किया. का चुप साधे रहो बलवाना, और कहा कि राम काज लगी तब अवतारा. ये वचन सुनते ही पर्वत के आकार में वो खड़े हो गए, पर्वत जैसे हो गए. हाँ, जाम्बवंत जी के वचन सुंदर लगे. और ये भी देखो, जाम्बवंत जी को पूछा हनुमान जी ने कि क्या करना चाहिए मुझे. जब व्यक्ति को कोई कार्य करना हो तो अनुभवियों की, वडिलों की सलाह लेनी चाहिए. हनुमान जी सक्षम है लेकिन सलाह लिया. और बड़ी बात यह है कि जाम्बवंत जी के वचन उनको प्रिय लगे. और सब वानर थे, उनमें उनकी जय जयकार होने लगी. हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं, समुद्र कूद के जा रहे हैं.
हाँ, लेकिन हनुमान जी ने सबको कहा कि भैया देखो, जब लग मैं वापस न आऊं तब तक आप लोग यहाँ मेरा इंतजार करना, दुख सहन करके कंद मूल फल खाना, और ऐसे मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं जब तक जानकी जी को देख के ना आऊं, लेकिन ये मुझे सफलता मिलेगी, भरोसा दिलाया, सबको भरोसा दिलाया कि मुझे सफलता मिलेगी। कैसे कि ओ ये काज मोहे हरख अभिषेकी, मुझे लंका जाने में हरख होता है, हर्ष होता है, आनंद होता है। यह कई नाई सबनी कौमा था, ये बड़े महत्व की बात। यह कई नाई सबनी कौमा था, ये कहकर के सबको प्रणाम किया। ये पूरी टुकड़ी में से जाम्बवंत, नल, नील, बिरिद, ये सब वानर थे, और सब में वो जा रहे हैं। अकेले हनुमान जी देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन वो मैं वाली बात नहीं बताई। ये यह कहीं ना सब निकौमा था, सबको कहा मस्तक झुका करके कि मैं जा रहा हूं, और चले हूं हर की ही धरी रघुनाथ, अपने हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके वो जाते हैं। अच्छा, अब ये महत्व की बातें हैं। व्यक्ति कुछ भी कार्य अपने से हो जाए तो तुरंत उसको अहंकार आ जाता है। हमने देखा है ना, एक ड्राइवर भाई थे, वो भी गाड़ी चलाते थे, तो स्पीड में कभी किसी को ओवरटेक कर लिया तो तुरंत हमारे सामने देख करके, देखो कैसे निकाला ना गाड़ी, मैं छोटी छोटी बात में व्यक्ति कुछ कार्य कर ले तो उसको अहंकार आता है। हनुमान जी यहाँ हम सबको ये सलाह दे रहे हैं कि यह कई नाय सबनी को माता, और हृदय में राम जी को रख के वो चलते हैं, तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। क्यों कि सामने समुद्र लहरा रहा है, ये समुद्र कूद के जाना है, कोई जैसी तैसी बात नहीं है। अब समुद्र कूद के जाना है, आ, और समुद्र लहरा रहा है। हाँ, देखो समुद्र का दो स्वरूप एक महात्मा जी ने बताया। एक तो इंसान के सामने जब प्रशंसा का समुद्र लहराता हो, जब बखान का समुद्र लहराता हो, तब उसने जल्दी नहीं करना चाहिए, तो उसको सोचना चाहिए कि समुद्र को पार मैं कैसे करूं। क्योंकि ये समुद्र पार करना और प्रशंसा का, वखाण का समुद्र पार करना दोनों समान है। वखाण को पचाना, प्रशंसा को पचाना कठिन है। तो हनुमान जी ने क्या करा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोदि चढ़े उताऊ पर। देखो यहां भी सुंदर नाम आया, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। भूधर એટલે पर्वत, भूधर माना पहाड़। पहाड़ कैसा पहाड़ है, सुंदर, और ये कांड भी सुंदर है। देखो यहाँ कहाँ कहाँ सुंदर नाम आता है। पहाड़ देखा, पहाड़ बहुत सुंदर लगा।
कौतुक कोदि चढ़े ताऊ पर। कौतुक जैसे किया ऐसे कूद के हनुमान जी वो पहाड़ पर चढ़ गए। अब हनुमान जी के जहां जहां दर्शन होते हैं हमें, तो ज्यादातर हनुमान जी पहाड़ के ऊपर ही रहते हैं। जहां जहां हनुमान जी मिले वहां देखो आप, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ में रहते थे तो भी ऋषिमुख पर्वत ऊपर रहते थे। किष्किंधा से वहां से आपका प्रवेश है। और सुंदरकांड में देखो सब जगह पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर से कूदे, लंका में आए तो लंका देखी तो भी पर्वत पर चढ़ के, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग अभिषेकी। पहाड़ पर चढ़ के लंका उन्होंने देखा कैसी थी, कहीं न जाय, चमक दमक, पूरी लंका नगरी ऐसी थी, बड़ी सुंदर, लुभावनी थी, अद्भुत दृश्य दिखता था। हनुमान जी ने वो लंका को जला दिया। गिरी पर चढ़ी लंका, वहां भी पहाड़ पर। और सीता जी को ढूंढते हुए निकले तो रास्ते में वानरों को प्यास लगी, बंदरों को प्यास लगी। अब सबके प्राण जाने वाले हैं, स्वयं प्रभा के आश्रम में गए तब की बात। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, सब व्याकुल हो गए। मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। ये जलपान नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो ये सब अब मरने जा रहे हैं। और कोई लड़खड़ा गए हैं, नासीपास हो गए। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि, वहां भी चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विबर एक कौतुक देखा। वहां भूमि में एक गुफा उन्होंने देखी जहां चक्रवाक इत्यादि पक्षी थे। और आप जानते हैं कि सब वानरों को ले जाकर के स्वयं प्रभा से मुलाकात किया, पानी पिया, फल फूल खाया। पर्वत पर्वत देखना, तो ये पर्वत क्या है? ये पर्वत है, रामायण जी में गोस्वामी जी किसी ने पूछा कि पर्वत, बोले भूधर। नहीं, भूधर तो है लेकिन पर्वत, तो पर्वत की उपमा गोस्वामी जी ने दिया कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। पावन पर्वत वेद पुराना, ये वेद पुराण ये सब पर्वत है। तो यहां संदेश ये है कि मानव के जीवन में कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, चाहे प्रशंसा का समुद्र पार करना हो, लंका में जाना हो, या जीवन में कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, तो क्या करना चाहिए? पर्वत पर चढ़ जाना है। पर्वत क्या है? पर्वत है पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण के विचार, ये पर्वत है। पर्वत का दूसरा नाम है विश्वास। मेरु रे डगे जेना, मनड़ा डगे नहीं पानबाई। भले भांगी पड़े ब्रह्मांड। विश्वास, वेदों की बातों में, वेदों के विचारों में
उपनिषदों के सूत्रों में, भक्ति सूत्रों में विश्वास रखना और ये पर्वत पर चढ़ जाना चाहिए, विचार के पर्वत पर। विचार काहे का? विचार काहे का? पावन पर्वत वेद पुरा, वेद और पुराणों के विचार। तो हनुमान जी महाराज जब जब समस्या हुई, जब जब समस्या आई, जब जब समस्या आई, तब तब हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पर चढ़ के समस्याओं का समाधान हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पर्वत पर चढ़ना। આમાં દાસોવાનું ભજનની બે લીટી યાદ આવે, અરે ગગન ગઢ રમવાને હાલો। गगनगढ़ में खेलने के लिए चलो। गगनगढ़ क्या है? यही पावन पर्वत, पर्वत की टोच। अरे गगन गढ़ रमवाने हालो, अरे विनाशी पदने विषय मानो। ये हमारा पद विनाशी है, लेकिन उसके विषय में मालो। मालो का मतलब इसको एंजॉय करो। ये मनुष्य जन्म है, हाँ, उनको मानो, मानो। गगन गढ़ रमवाने चालो। पर्वत ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुबीर संभारी, बार बार भगवान रघुनाथ जी को याद किए। हाँ, देखो एक बात याद रखना, राम का कार्य करना है, राम को हृदय में रखे। हाँ, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बस ये प्रेम है जो हृदय में है। काम ऐसे करना चाहिए, बोलना नहीं, करके दिखाओ, करके दिखाओ। एक भगत आया तो बोला, बापू कोई काम हो तो बताना। तो संत ने उसको बताया कि बेटा एक काम करो, क्या माली के वहां से थोड़े फूल लिया हो ना। तो आश्रम से 8 किलोमीटर दूर माली की दुकान। वो वहां से निकला तो थोड़ी थोड़ी देर में फोन करे, बापू मैं यहाँ तक 1 किलोमीटर पहुंच गया हूँ, बापू मैं अब रिक्शा में बैठ गया हूँ, बापू मैं ये, बापू कहते ना संत को, महात्मा को, मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं माली के वहां दुकान पहुंच के। वो माली के पास से फूल लेकर के आया, तब तक में उसने 30 बार फोन किया महात्मा को। तो महात्मा ने सोचा कि इससे तो अच्छा था मैं ले आता। अरे भाई फूल लेने को बोला है, लेके आ, बस बात खत्म। बोलना क्या, करके दिखाओ, है ना। बोलता है वो कौन? जो आसक्त है, वो बोलता है। बार बार रघुबीर संभारी, भगवान राम जी अपने हृदय में हैं। हाँ, उनको बार बार याद किया, प्रभु को याद किया, प्रभु के कार्य के लिए निकले। तर के पवन तनय बल भारी। और हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। अब छलांग कितनी जोर से लगाई होगी, ये बात गौर से सुनो। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले वो सोगा पाताल तुरंता। अब विचार के शिखर पर थे, लेकिन वहां से जब छलांग लगाई, छलांग लगाई तो वो पहाड़
पाताल में चला गया। चले उसोगा पाताल तुरंता, मतलब ये हुआ कि उपनिषदों के विचार में हो, वेद के विचार में हो, और समस्या का समाधान हो गया, तुम्हारे मन में ये तय हो गया, प्रमाण मिल गया, ये करना चाहिए। और ये ऐसे करना चाहिए, कैसे? जी और जान लगाकर, पैर से चोटी तक का ताकत लगा करके करना चाहिए। ऐसे कूदे हनुमान जी। कैसे? चले उसोगा पाताल तुरंता। और कैसे जाते हैं भगवान हनुमान जी महाराज? जिम्य मोघर पति कर बाना, भगवान राम जी का अमोघ बाण जैसे जाता है, यही बाती चले हनुमान। अब मजे की बात है, गौर से सुनिए। देखिए, पर्वत वेद पुराण है, पर्वत वेद पुराण है, तो जलने दे रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक भी पर्वत है, और मैनाक को कहा कि तू हनुमान जी को जरा विश्राम दे, थोड़ा आराम दे। तो बीच में देखो समस्या खड़ी हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया, तो वो भी क्या? वो भी पर्वत। समस्याएं भी पर्वत से ही खड़ी होती है, ध्यान देना। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहे कहां बिसराम। ये बात को गौर से समझिए। हनुमान जी ने उनका अपमान नहीं किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, फिर प्रणाम किया और कहा कि राम काज किन्हे बिनो मोहि कहां बिसराम। इसका मतलब ये है कि मैं राम कार्य करने के लिए यात्रा कर रहा हूं। मतलब ये है कि हनुमान जी ने अपना मार्ग नहीं बदला, अपना रास्ता नहीं बदला। ये उपनिषद में आया तो ये महाराज ने कहा तो ये विचार है, लेकिन विचार एक ही होना चाहिए। और पावन पर्वत वेद पुराना, इनमें से एक को ऐसे पकड़ लेना चाहिए, तब कूद पाओगे ना। तो ये महेंद्र पर्वत पर चढ़े, तो महेंद्र पर्वत को छोड़ के उसने, अच्छा, और जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, अपना मार्ग नहीं बदला, मार्ग में वो रुके भी नहीं और अपमान भी नहीं किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हे प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां बिसराम। मैं मेरा राम जी के कार्य के लिए निकला हूं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने देखा कि लंका नगरी में जाना है, और लंका नगरी झाक जमाक वाली है। लंका नगरी बड़ी प्यारी है। तो बड़ भी हो, बुद्धि हो, लेकिन फंसने की शक्यता बहुत है, फिसलने की शक्यता बहुत है। और ये लंका में जा रहा है, इसलिए उनके बुद्धि की, बल की परीक्षा करनी चाहिए, मतलब उसकी निष्ठा की परीक्षा करनी। इसलिए हनुमान जी की निष्ठा की परीक्षा करने के लिए क्या किया? सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कहीं ते ही बाता। सुरसा नाम की
सर्पों की एक माता थी, वो सुरसा को भेजा गया और सुरसा को कहा कि हनुमान जी महाराज के बल की, बुद्धि की, मतलब कि निष्ठा की परीक्षा लेके आओ। किसने कहा? देवताओं ने। देवता बड़े अविश्वासु होते, बड़े स्वार्थी भी होते हैं। गोस्वामी जी तो उनको स्वार्थी कहते। सुरसा को भेजा, सुरसा आती है हनुमान जी के पास में, लेकिन आगे की कथा अब कल सुनाएंगे। आइए भाव से आज विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।